हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काजल का कमाल को पढ़ेंगे और समझेंगे, इसकी कहानी को जानेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ को हम विस्तार से। यह है पाठ 1, काजल का कमाल। बरसात के बाद मौसम नए सज धज के साथ सामने आया। बारिश के मौसम के बाद में हरी हरी पत्तियों को निकलने के बाद में मौसम बड़ा सुंदर सजा सजा सा लग रहा था। नए नए कपोले फूट निकली। कपोले मतलब नए नए पत्ते, छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं उन्हें कपोल कहा जाता है, वो कपोल। सभी पक्षियों के नए नए रंग पंख उग आए। वे सभी खुशी से झूम रहे थे। अपने अपने घोंसले बनाने के लिए तिनके जुटाने में जुट गए। अब सभी पक्षियों के जो पंख हैं रंग बिरंगे, वो नए नए पंख आ गए हैं और सभी खुशी से बड़े मस्त होकर घूम रहे हैं। अपने अपने घोंसले बनाने के लिए वे लोग तिनके होते हैं ना, पेड़ों की जो छोटे छोटी पत्तियों के तिनके या घास फूस, वो सब उठा उठा कर ला रहे हैं घोंसले बनाने के लिए। और मटमैली चिड़िया के पंख इस बार भी मटमैले ही उगे थे। मटमैली चिड़िया, मटमैला कलर होता है मिट्टी के जैसा, उस मटमैली चिड़िया के जो पंख थे वह इस बार भी मटमैले ही आए थे। वह उदास हो अपने घोंसले में पड़ी रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? कि उसके अब भी पंख जो है मटमैले ही आए हैं। एक चिड़ा उस चिड़िया का दुख दर्द समझ गया। चिड़िया का जो पुल्लिंग है वह होता है चिड़ा। वह उसका दुख जो है वह समझ गया था। वह जी जान से उसे बहलाने का प्रयास करता, पर मटमैले पंखों को रंगीन व सुंदर बनाना उसके वश में नहीं था। वह क्या करता? वह उस चिड़िया को मनाने के लिए, खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयास करता था, उसे हंसाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके रंग, जो पंखों के रंग होते हैं, वह बदलने में वह असमर्थ था। वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। जंगल के आखिरी कोने में बरगद का एक बूढ़ा वृक्ष था, मतलब बहुत पुराना वृक्ष था बरगद का। वह चिड़े का दोस्त था। कौन था दोस्त? बरगद का पेड़ चिड़े का मित्र था। चिड़ा चिड़िया को दाना खिलाकर अपने उस दोस्त के पास आ गया। वह अपने दोस्त को खाना खिलाकर अपने दोस्त बरगद के पास में आ जाता है। चिड़िया का दुख भरी कहानी सुनकर बरगद भी उदास हो गया। अब चिड़िया की जो कहानी थी कि उसके पास फिर से मटमैले आए, चिड़े ने उस बरगद को सुनाई और वह कहानी सुनकर उसका मित्र बरगद भी उदास हो गया। उसे मन में बुरा लगने लगा। उसने सहानुभूति से भरकर चिड़िया से कहा, और वो बरगद चिड़े से क्या कहता है? मेरी सबसे ऊंची शाखा पर एक कोयल रहती है। क्या रहती है? एक कोयल। मेरी जड़ के पास जो दीपक जलाता है, क्या रहता है? जो दीपक जलता रहता है। किसके पास? जड़ के पास। उसका धुआं ऊपर जाकर एक पत्ते पर जमता रहता है। उसे काजल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काजल। काजल हम लोग आंखों में भी लगाते हैं ना, वही काजल। कोयल यही काजल अपनी आंखों में लगाती है, जिससे उसकी आंखें बड़े बड़े और बहुत आकर्षक लगती हैं। अब वो क्या कहता है? मेरी जड़ के पास एक दीपक लगा रहता है जिसका धुआं उड़कर एक पत्ते पर जमा होता है। उस पत्ते की काजल को कोयल अपनी आंखों में लगाती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर लगती है। तुम ऊपर जाकर कोयल से थोड़ा सा काजल मांग लो, उसे अपनी नन्ही चिड़िया की आंखों में लगा दो। इससे उसकी आंखें सुंदर लगने लगेंगी। आंख सुंदर हो तो चेहरा भी सुंदर उससे
तुम्हारी चिड़िया बहुत खुश हो जाएगी। अब वो क्या कहता है, तुम कोयल के पास जाओ और थोड़ा सा काजल मांग लाओ। उस काजल को तुम अपने मित्र चिड़िया की लगवाना, जिससे उसकी आंखें बड़े सुंदर हो जाएंगी। जब आंखें सुंदर होंगी तो चिड़िया भी स्वतः ही सुंदर लगने लगेगी। चिड़ा उठकर कोयल के पास गया। कोयल उस समय अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, पर चिड़े की बात सुनकर बिगड़ गई। क्या हो गया, चिड़े की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया कोयल को। वह बोली, मैना ने भी तो ढेर सारा काजल जमा कर रखा है। क्या कहा, उसने भी तो बहुत सारा काजल जमा कर रखा है, तो उसके पास क्यों नहीं जाते। बेचारा चिड़ा डरते डरते मैना की घोंसले के पास पहुंचा। अब उसको कोयल ने मना कर दिया, बोले मैना से जाकर लो, मैना के पास भी बहुत सारा काजल है। वह मैना से जरा सा काजल मांगने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि मैना अपने आप ही बड़बड़ाने लगी, अरे काजल चाहिए तो बादल के पास क्यों नहीं चले जाते, वहां तो काजल का भंडार ही भंडार है। वो क्या कहता है, अगर काजल आपको चाहिए तो बादल के पास जाओ, वहां पर तो काजल का भंडार ही भंडार है, मतलब बहुत सारा काजल वहां पर है, तो आप वहां चले जाइए। चिड़ा मैना के मुंह से कुछ और सुने बिना वहां से उड़ गया। यद्यपि वह एक छोटा कमजोर पैरों वाला पक्षी था, वो छोटे और कमजोर पैरों वाला पक्षी था, फिर भी उड़ता रहा। आखिर वह बादल के पास पहुंच ही गया। किसके पास पहुंचा, बादल के पास। उसकी दयनीय दशा देखकर बादल को उस पर तरस आ गया, उसको दया आ गई। बादल ने उसका सिर सहलाया और बड़े प्यार से बोला, मैं तुम्हें काजल जरूर दूंगा। क्या कहता है, मैं तुम्हें काजल जरूर दूंगा, पर क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। तुम्हें एक मेरा काम करना होगा, या तुम मेरा एक काम कर दोगे, उसने ऐसा पूछा। चिड़े के हाँ कहने पर बादल ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नीचे भूमि पर जो गहरा समुद्र है, बारिश लाने के लिए मुझे वहां से पानी खींचना पड़ता है, मुझसे अब पानी खींचा नहीं जा रहा, तुम अगर खींच दो तो। अब चिड़ा कहता है, मैं आपके लिए पानी ला दूं। चिड़े ने जल्दी से पूछा और बादल के लिए पानी लाने के लिए वहां से उड़ चला। अब चिड़ा अपने मित्र को खुश करना चाहता था, इसलिए वह बादल के लिए पानी भी लेने चल देता है। सारा दिन चिड़ा पानी लाता रहा। बादल के पास बहुत सारा पानी जमा हो गया। फिर बादल ने उससे पूछा, काजल के लिए डिबिया लाए हो, काजल के लिए डिब्बी है तुम्हारे पास। चिड़ा बोला, डिबिया तो नहीं लाया दादा, मतलब डिबिया तो भैया मैं नहीं लेके आया, आप इसे मेरी चोंच में ही भर दो। बादल ने चिड़े की चोंच में काजल भर दिया। चिड़ा वहां से उड़ा नीचे और नीचे, और फिर वर्षा होने लगी। जैसे ही चिड़िया नीचे आया और बारिश होने लगी, चिड़े के पंख भीगकर भारी हो गए। वह थोड़ी देर के लिए एक वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। उसने अपने गीले पंख, जो उसके बारिश में गीले हो गए थे, उसे सुखाने के लिए चोंच से पंख खुजाने लगा। उसे याद नहीं रहा कि उसकी चोंच में काजल भरा हुआ है। अब उसे पता ही नहीं रहा कि उसकी चोंच में काजल था, और वह अपनी चोंच से अपने पंखों को सुखाने लग गया। कुछ देर बाद वर्षा रुक गई। वह सीधे चिड़िया के घोंसले में उतर आया। चिड़िया के आंसुओं से उसका पूरा बदन, यहाँ तक कि घोंसला भी भीग गया था। वह रो रही थी, इसलिए उसके आंसुओं से उसका घर जो है, घोंसला भी है, वह भी गीला हो चुका था। चिड़े के पास आकर चिड़िया को धीरे से आवाज दी। चिड़िया उठकर बैठ गई।
आंखें खोलते ही वह चौंक पड़ी। है यह रिक्त स्थान, यह तो। अब वो कहता है, भोर के उजारे में जब सारे पक्षी झील के किनारे आए तो देखा तो बेहद सुंदर सतरंगी पक्षी खुशी से झूमते दाना दुल्का चुग रहे हैं। यह बात यह थी कि बादल ने चिड़े की मेहनत और अटूट हिम्मत से खुश होकर उसकी चोंच में काजल की बजाय इंद्रधनुष के 7 रंग भर दिए थे। क्या भर दिए थे? 7 रंग भर दिए थे। जो इंद्रधनुष में रंग बिरंगे कलर होते हैं, रंग बिरंगे रंग होते हैं, वे सभी रंग बादलों ने उस चिड़े को दे दिए थे। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत और उसका साफ दिल, वह अपने मित्र के लिए इतनी मेहनत करने के लिए भी तैयार हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।